हजरात हजरात। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्मों के बारे में जिन्हें देख के आप ना सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीने का तरीका सीख सकते हैं बल्कि आप फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्च करे। मेरा नाम है यशवी चौहान और आज हम बात करने वाले हैं 5 हॉलीवुड मूवीज के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो बढ़ते हैं हमारी पहली फिल्म की तरफ जिसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ही प्यारी, सिंपल और इमोशनल स्टोरी है। एक बाप और बेटे की कहानी है जिसमें पापा ना अपनी लाइफ में, अपने करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनका एक बहुत छोटा सा बेटा है, वो उन्हें समझाता है कुछ जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो उन्हें मोटिवेट करते हैं अपने करियर को ग्रो करने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो काफी सिंपल स्टोरी है, वोकैबुलरी काफी इजी यूज करी है। अगर आप देखोगे ना तो पढ़ाई यहीं से शुरू हो गई है। परस्यूट, परस्यूट का मतलब क्या होता है, ये फिल्म कैसे देखनी है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सबटाइटल ऑन करना है सबसे पहले मूवी का, उसके बाद आपको एक कॉपी और एक नोटबुक या फिर पेन लेके बैठना है। क्या करना है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं एक्चुअली जो नहीं समझ में आते हैं, उन्हें लिखना है, बाद में उसे गूगल करके देखना है। तो मैंने जब सबसे पहले मूवी का नाम पढ़ा था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मुझे भी परस्यूट का मतलब नहीं पता था। एक्चुअली उसका मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में काम करना, किसी भी डायरेक्शन के लिए काम करना, किसी भी डायरेक्शन की तरफ काम करना। ठीक है, इसमें इस फिल्म में बात करते हैं कि हैप्पीनेस की तरफ आपको कैसे जाना है। आपकी जो लाइफ है वो हो सकता है एक पॉइंट पे मीडियोकर हो जाए, कोई इमोशंस ना बचे उसमें, बट आपको हैप्पीनेस की तरफ कैसे मूव करना है वो इस बाप बेटे की कहानी से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे हम इस मूवी से और चीजें सीख सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको ना अपनी लाइफ के साथ जोड़ना है थोड़ा सा। आप जब भी कोई मूवी देखते हो ना, जब भी कोई इंग्लिश मूवी देखते हो, सबटाइटल ऑन करके देखते हो, दैट्स फाइन, बहुत बढ़िया चीज है, आपको चीजें समझ आएगी एक्चुअली पढ़ पढ़ के। आप सोच रहे हो आपकी रीडिंग और लिसनिंग एक साथ हो रही है, आप पढ़ भी रहे हो इंग्लिश में सेंटेंसेस और आप सुन भी रहे हो। तो स्पोकन इंग्लिश में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग और लिसनिंग का भी, तो वो चीज कंप्लीट हो जाती है इंग्लिश मूवीज देखने के दिन। हमें क्या करना है, क्रिएट अ वर्जन फ्रॉम योर लाइफ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ना एक बहुत फेमस डायलॉग है इसी फिल्म का, जिसका मतलब क्या है, डोंट एवर लेट समवन टेल यू दैट यू कांट डू समथिंग। Don't ever let somebody tell you you can't do something. आपको कोई नहीं बता सकता अपनी जिंदगी में कि आप कुछ नहीं कर सकते। काफी अच्छा मोटिवेशनल कोट है, इसको एक्चुअली आपको रियल लाइफ में यूज करना है। जब भी आपको कोई बोले ना कि इंग्लिश नहीं बोल पाएगा तू, नहीं सीख पाएगा तू, बहुत हो गया तेरा, जस्ट यूज दिस सेंटेंस इन योर लाइफ एंड यू विल बी फाइन विद इट। यही चीजें हमें मूवीज से सीखनी है एक्चुअली, और अच्छी मूवीज से सीखनी है। इंग्लिश मूवीज देख रहे हो, सबटाइटल ऑन करके देखो और एक्चुअली जो उनके डायलॉग्स है उन्हें अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में यूज करना सीखो ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। रट्टा मारने से नहीं होगा, जब तक समझोगे नहीं तब तक नहीं बोल पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ जो है द डेड पोएट सोसाइटी। इस मूवी में मैं आपको बताती हूँ क्या है, इनहैंस्ड वोकैबुलरी है थोड़ी सी और लाइफ लेसन्स तो बहुत ही प्यारे हैं। इनहैंस्ड वोकैबुलरी का मतलब क्या है, जो इसमें मेन कैरेक्टर है एक्चुअली वो लिटरेचर का प्रोफेसर है, तो वहां पे ऑलरेडी वोकैबुलरी है जो इनहैंस हो गई है। काफी अच्छे राइटर्स के बारे में इस मूवी में बात होती है, वो लोग लिखना सीखते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो उससे आप एक्चुअली सीख सकते हो कि कैसे आपको इनहैंस वोकैबुलरी जो है वो यूज करनी है, कहाँ पे कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप थोड़े फैंसी वे में बोलोगे ना तो वो सिंपल सेंटेंस ही बहुत सुंदर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कैसे सेम चीज है, हर मूवी को सबटाइटल ऑन करके देखना है, साथ में एक नोटपैड और एक पेन रखो, जिससे क्या है जब कोई वर्ड ना समझ आए तो वो वर्ड लिख लो और उसे बाद में गूगल सर्च करके उसका मतलब पता करो। फिर सिर्फ मतलब पता करने तक नहीं रुकना है, वोकैबुलरी का कोई यूज नहीं है जब तक उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीख जाओगे। ठीक है, वर्ड्स आते हैं फाइन, पर सेंटेंसेस आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सब वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा करके कैसे बोलना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फिल्म में जो प्रोफेसर हैं वो कार्पे डिएम इस फ्रेज का बहुत बार यूज करते हैं। Carpe diem.
अब इस फ्रेज का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब मूवी में है टू सीज द डे। इसी चीज को बस हमें हमारी लाइफ में उतारना है, इसी चीज को हमारी लाइफ में समझना है, और हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? सीज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश। एक्चुअली अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका माइनस पॉइंट है, वो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, बिकॉज इट्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न। कभी भी कुछ सीखना गलत नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वही चीज हमें यहाँ उतारनी है, माइंडसेट में उतारनी है। सीज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, समझ आ गया मूवी कैसे देखनी है? एक और बार रिकॉल करा देती हूँ। जो भी इंग्लिश मूवी आप देखो, पहले तो मूवी डिसाइड करो कि वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल हो, थोड़ी सी लाइफ लेसन्स पे बनी हुई हो, या किसी की लाइफ पे बनी हुई हो। उसके साथ क्या करना है? एक नोटपैड लेना है और उसमें लिखने हैं, सबटाइटल ऑन करके चीजें लिखनी है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत पहले बात करी थी स्पोकन इंग्लिश के लिए, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तीनों चीज आप एक मूवी देखते टाइम कर सकते हो, विच इज अमेजिंग। आप एंटरटेन भी हो रहे हो, आप रीडिंग भी कर रहे हो, आप लिसनिंग भी कर रहे हो, और साथ साथ राइटिंग भी कर रहे हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की तरफ, जो है फॉरेस्ट गंप। कमेंट करना मत चालू कर जाना कि स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट गंप इस कैरेक्टर का नाम है, और ये मूवी ना काफी सिंपल बनी हुई है, बहुत सारे ऑस्कर्स जीते हैं इसने। क्या आपको पता है हमारे इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी रिसेंटली ऑस्कर्स के लिए गई है? प्लीज वो कमेंट करना, इसके नाम पे मत फोकस करना, ये कैरेक्टर का नाम है। और जब हम किसी इंसान का नाम, किसी भी इंसान के नाम का प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। ऋतिक रोशन, काफी बड़ा कंफ्यूजन है इसी चीज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस मूवी को कैसे देखना है। हमने 2 मूवीज इंग्लिश में देख ली हैं सबटाइटल्स के साथ। ठीक है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर ली है उनके साथ, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख ली है। इस मूवी को हमें सबटाइटल ऑफ करके देखना है, क्योंकि बहुत सिंपल बनी हुई है, प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर है इसमें, आपको समझ आ जाएगी अगर आप सुनोगे भी। और नहीं समझ आती है, रिवाइंड करो, वापस देखो, जरूरी नहीं है सबटाइटल ऑन करके ही चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब इस मूवी के साथ एक और एक्सरसाइज जो हमें करनी है, वो है क्रिएट अ वर्जन फ्रॉम योर ओन लाइफ। ये मैं हर मूवी के साथ बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब तक आप उसको रिलेटेबल नहीं बनाओगे, तब तक वो आपके लिए, आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उसके जो सेंटेंस है उसे रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ये इसका काफी फेमस डायलॉग है। Life was like a box of chocolates. क्या करना है आपको? आपको ये डायलॉग उठाना है और इसे अपनी लाइफ में किसी एक सिनेरियो के साथ कनेक्ट करना है, और उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में लिख के बताना है। ठीक है, मेरे फ्रेंड है वो आपको रिप्लाई देंगे एक्चुअली, जिसका भी सेंटेंस करेक्ट होगा, जिसका भी सिनेरियो करेक्ट होगा, हम उसको पोस्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार और बताती हूँ कि थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की जो मूवी थी, वो इसी मूवी का एक दूसरा वर्जन थी, ये उसी मूवी पे बेस्ड थी। अगर आपको लाल सिंह चड्ढा पसंद आई है तो आपको एक्चुअली ये मूवी भी पसंद आएगी, और अगर नहीं आई है तो आपको और ज्यादा पसंद आएगी, बिकॉज ये उससे काफी अच्छी बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की तरफ, जो है द सोशल नेटवर्क। अब जितने भी लोग ये मूवी देख रहे हैं और उन्होंने एक सपना देखा हुआ है टू मेक $1 बिलियन कंपनी, ये वो मूवी है जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इसमें बात की गई है फेसबुक के ओनर के बारे में। ऐसा वो क्लेम नहीं करते हैं कि ये उनकी स्टोरी है, बट ये एक्चुअली में उन्हीं की स्टोरी है, कैसे उन्होंने फेसबुक स्टार्ट किया, कैसे चीजें स्टार्ट हुई। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस फास्ट पेस्ड कन्वर्सेशन। फास्ट पेस्ड कन्वर्सेशन क्या होती है? जब भी आप किसी से रियल लाइफ में बात करते हो ना, तो बहुत स्पॉन्टेनियस बात होती है। कभी कभार आपको बहुत जल्दी जवाब देना पड़ता है, कभी कभार किसी को बीच में टोकना भी पड़ता है। तो वो सारी चीजें सीखने के लिए आप ये मूवी देख सकते हो। फास्ट कन्वर्सेशंस कैसे करनी है अपनी मीटिंग्स में, कोई आइडिया प्रेजेंट करते हो, या फिर अगर आपको कोई टोक रहा है बोलते हुए, तो उसे कैसे जवाब देना है ना, वो वाले जो टैक्टिक्स है वो आपको इस मूवी से समझ आ सकते हैं। और काफी मोटिवेशनल मूवी है इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकॉज ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस फ्रॉम अ कॉलेज पीजीज रूम। ठीक है, वो कॉलेज के एक हॉस्टल के रूम में रहता था, वहां से उसने एक आइडिया लिया, वहां से चीजें स्टार्ट हुई, उसके बाद कोर्ट केसेस हुए, बहुत चीजें, उन्होंने अपना ऑफिस भी सेटअप किया। तो कैसे एक कंपनी खड़ी होती है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या लीगैलिटीज होती है, वो सब के बारे में इस मूवी में बात की गई है। सेम चीज करनी है, एक्चुअली ये थोड़ी फास्ट पेस्ड है, तो आपको क्या करना है, इसको सबटाइटल्स के साथ देखना है। और इसमें बहुत सारे स्लैंग्स यूज किए गए हैं जो आजकल हम हमारी रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो उन पे थोड़ा ध्यान देना और उन्हें नोट करके लिखना है।
जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश हमेशा करेक्ट बोलनी है ग्रामेटिकली, आपको इंग्लिश या फिर कोई भी कन्वर्सेशन वैसे करनी है जैसा सामने वाले को समझ आती है, ठीक है। तो इस मूवी में हमें एक चीज समझ आएगी कि फॉर्मल कन्वर्सेशंस कैसे करनी है, मीटिंग रूम्स में क्या बात होती है, क्या बॉडी पोस्चर होता है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर आप पे किसी चीज का प्रेशर है तो उसको आपको कॉन्फिडेंटली कैसे संभालना है, ये सारी चीजें आप एक मूवी देख के सीख सकते हो, विच इज जेन्युइनली अमेजिंग। कि आपको आपके लाइफ के 2 घंटे देने हैं टू लर्न अ स्किल, ठीक है। आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑफिस में कैसी रखनी है वो आप 1-2 घंटे की मूवी देख के सीख सकते हो, जो कि क्या ही है 2 घंटे कितनी देर में। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख लो, अगर आप कुछ और खाना खा रहे हो तो आप देख लो। तारक मेहता देखने की जगह अगर आप ये 3-4 इंग्लिश की हॉलीवुड मूवीज देखना चालू करोगे तो जेन्युइनली एक अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे जरूर क्रिएट होगा। अब इसमें एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बात करेंगे। $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. $1 million isn't cool. You know what's cool? You? $1 billion. इसका मतलब क्या है कि $1 million कमाना ना कूल नहीं है। कमाना क्या कूल है? $1 billion. सेम थिंग। एक चीज सीखना जरूरी नहीं है, एक वर्ड सीखना ज्यादा कूल नहीं है। एक्चुअली आपको सेंटेंसेस सीखने पड़ेंगे लाखों, वर्ड सीखने पड़ेंगे करोड़ों, तब जाके कहीं कोई बात बनेगी, तब जाके कहीं चीजें समझ आनी शुरू होगी, ठीक है। शुरुआत करनी है तो इन 5 मूवीज के साथ आप शुरुआत करो। बहुत सिंपल मूवीज हैं, काफी लाइफ से जुड़ी हुई मूवीज हैं। एक चीज जो ध्यान रखनी है, सबटाइटल ऑन करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने पहली बार अगर कोई मूवी देखी तो सबटाइटल ऑन करके देखो, सेकेंड टाइम उसे सबटाइटल ऑफ करके देख लो, ताकि आपको समझ आए कि आप कौन से लेवल तक समझ रहे हो चीजों को, सुन के आपको इंग्लिश समझ में आने लगी है। ये सब चीजें होने के बाद आप अपने फेवरेट डायलॉग्स लिखो, बॉडी लैंग्वेज उनके साथ साथ क्या उन्होंने यूज करी है वो भी लिखो, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लो कि एट दिस सिचुएशन उसने ये चीज बोली थी। सेम चीज क्या करनी है, किसी के साथ प्रैक्टिस करके देखनी है, किसी को सुना के देखनी है। अब वो क्या करना है, वो करना है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप पे। कैसे? अपने प्रैक्टिस पार्टनर को कॉल लगाओ और उसको बोलो कि आज मैंने ये मूवी देखी थी, उसमें ये सिनेरियो था, और अगर आप बोलोगे ना तो आपकी आवाज में कहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहाँ हाई पिच, कहाँ लो पिच, उससे फीडबैक मांगो वो बोल के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी फाइनल मूवी की तरफ, जो काफी इंस्पायरिंग मूवी है एक स्पोर्ट्स पर्सन की। द रॉकी नाम है, एक्चुअली रॉकी नाम है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स या प्राइम पे। हमें इसमें क्या है, इसमें है बहुत ज्यादा मोटिवेशन। अगर आपको लग रहा है ना कि पढ़ना ही मुश्किल है, तो एक्चुअली कई स्पोर्ट्स को अपनाना अपनी लाइफ में और उससे एक करियर बनाना कितना मुश्किल है, वो आपको ये फिल्म देख के समझ आएगा। कोई भी चीज आप स्टार्ट करोगे ना वो इजी नहीं होगी, ठीक है। वो उतनी ही हार्ड होगी जितना शायद एक मुक्का खाना होता है और फिर उसके आगे लड़ना होता है। वैसे ही उतनी ही हार्ड इंग्लिश भी होती है, 2-3 बार बेइज्जती सहनी पड़ेगी, बट अगर चौथी बार कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, क्लियर प्रोनाउंसिएशन है इस पूरी मूवी में, आपको ज्यादातर वर्ड्स आसानी से समझ आएंगे। तो क्या करना है, सबटाइटल ऑफ करके आप देख सकते हो, क्योंकि अगर उन्होंने साफ साफ बोला है तो कोशिश करो अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ कि चीजें सुन के समझ आने लगे। अब हम आगे बात करते हैं कि मैंने जो अभी आपको एक रेफरेंस दिया कि मुक्का खाना और इंग्लिश सीखना शायद सेम लेवल पे हार्ड हो सकता है, तो सेम चीज इसका एक काफी फेमस डायलॉग है, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। It's about how hard you can get hit and keep moving forward. आई नो बहुत बार इंग्लिश बोलते टाइम आपकी बेइज्जती हो चुकी होगी, किसी ने कोई तो मजाक बना दिया होगा, मेरा भी बहुत बार मजाक बन चुका है, बट मैं रुकी नहीं, मैंने आगे बढ़ के सीखा, मैंने आगे बढ़ के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मैंने चीजें सीखी, मैंने लोगों से बात करना नहीं छोड़ा। सेम चीज आपको क्या बात करनी है, लोगों से बात करना मत छोड़ो, सही लोगों से बात करना शुरू करो, करेक्ट लोगों से बात करना शुरू करो, सही एनवायरमेंट में बात करना शुरू करो। वो सब आपको जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप पे मिल जाएगा। आप मेरे को बोलोगे मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बट 24 घंटे का फ्री ट्रायल है, यूज करके देखो, फिर देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि क्या रहा क्या नहीं रहा। तो अगर लाइफ में कहीं पे भी आपको ऐसा लगा है कि यहाँ मैं चीजें नहीं सॉर्ट कर सकता, तो शायद आप वो ऐप पे अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ चीजें सॉर्ट कर सकते हो। बात करके देखो, क्योंकि कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी जर्नी आज से, अभी से, इस वीडियो के एंड के बाद से शुरू करो।
ऐप का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप टुडे एंड चेंज योर पर्सनैलिटी।